गॉडफादर एक 2022 भारतीय तेलुगु भाषा की राजनीतिक एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन मोहन राजा ने किया है। 3 फिल्म में चिरंजीवी, सलमान खान, नयनतारा और सत्यदेव हैं। यह कॉनिडेला प्रोडक्शन कंपनी और सुपर गुड फिल्म्स के बैनर पर आर.बी. चौधरी और एन.वी. प्रसाद द्वारा निर्मित है। यह 2019 की मलयालम फिल्म लूसीफर का रीमेक है। यह एक श्रद्धेय मुख्यमंत्री की मृत्यु और अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए संघर्ष के साथ शुरू होता है। इसके बाद राजनीतिक बिल्ली और चूहे का खेल होता है जिसमें प्रत्येक राजनेता दूसरे को मात देने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी अगस्त 2021 में हैदराबाद, ऊटी और मुंबई में फिल्मांकन के साथ शुरू हुई। संगीत थमन एस द्वारा रचित है और सिनेमेटोग्राफी नीरव शाह द्वारा संचालित है। गॉडफादर को 5 अक्टूबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। चिरंजीवी के प्रदर्शन की प्रशंसा करने वाले अधिकांश आलोचकों के साथ फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। फ्रांस में इंटरपोल के कार्यालय में एक अधिकारी अब्राहम कुरैशी के बारे में अपना मामला सौंप रहा है जो अपने कनिष्ठ को एक रहस्यमय भगवान शिकारी है, यह कहते हुए कि यह उसका एकमात्र अनसुलझा मामला था। इस बीच आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद्मकांत रेड्डी (पीकेआर), जो सत्तारूढ़ दल जन जागृति पार्टी (जेजेपी) के नेता हैं, का निधन हो गया है। स्थिति का लाभ उठाते हुए और यह मानते हुए कि इससे आगामी चुनाव में लाभ होगा, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नारायण वर्मा पार्टी कार्यकर्ताओं को अस्पताल के बाहर दंगा करने के लिए भेजते हैं। सत्य साधक गोवर्धन एक फेसबुक लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड करता है और पीकेआर की प्रशंसा करने वालों की निंदा करता है, यह दावा करते हुए कि वह एक कठपुतली था, अपने अंतिम वर्षों के दौरान एक वित्तीय सिंडिकेट के हाथों में जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। उनका दावा है कि जेजेपी पार्टी के पास पूरे राज्य के खजाने से 2 गुना धन है और पीकेआर की जगह लेने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। वो लाइव स्ट्रीम के दौरान 4 संभावित उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करता है: सत्यप्रिया जयदेव, जयदेव दास, नारायण वर्मा और ब्रह्म तेजा। सत्य पीकेआर की बेटी है जिसने एक कुख्यात और बुद्धिमान ड्रग डीलर जयदेव से शादी की, जो मुख्य रूप से अपने रियल एस्टेट और हवाला घोटालों के लिए जाना जाता है। उनका संबंध बॉम्बे ड्रग की दुनिया से भी है, जो सत्य और पार्टी से अनजान है। पार्टी में अपनी वरिष्ठता और विशेष रूप से अपने पैरवी कौशल के कारण वर्मा खुद को पीकेआर का सबसे संभावित उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। ब्रह्मा इस बीच पीकेआर की पहली संतान है, लेकिन उन्हें दुनिया से एक रहस्य रखा गया था क्योंकि पीकेआर नहीं चाहता था कि जनता को पता चले कि उनकी पहली पत्नी के साथ उनका एक बेटा है। गोवर्धन उन्हें सूची से सबसे खतरनाक भगवान शिकारी के रूप में वर्णित करते हैं और उन्हें भगवान पिता के रूप में संबोधित करते हैं। ब्रह्मा का अतीत अज्ञात है, लेकिन अब चेन्नई में निगम के लिए उनके अनुबंध कार्य के लिए जाना जाता है, जिसे गोवर्धन के गूगल शोध से प्राप्त किया गया है। इस बीच मुंबई में जयदेव और वर्मा पूर्व के साथी अब्दुल से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि पीकेआर ने उसे 1 महीने पहले हवाला तस्करी रोकने के लिए एक अल्टीमेटम दिया था। पीकेआर के निधन के साथ जयदेव ने वर्तमान फाइनेंसर को पैसे देकर जेजेपी को ड्रग मनी के साथ फंड करने की योजना बनाई है। अब्दुल की मदद से जयदेव लुकास के साथ एक समझौता करता है, जो जेजेपी के चुनाव जीतने के बाद हैदराबाद में अनियंत्रित नशीली दवाओं के आयात के बदले में हर महीने 750 करोड़ रुपए $94 मिलियन हस्तांतरित करने के लिए सहमत होता है। सौदे को आगे बढ़ाने के लिए जयदेव को पहले एक अवैध दवा कारखाना स्थापित करना होगा। अब्दुल जोर देकर कहते हैं कि दुकान सरकार द्वारा सील की गई सड़क के किनारे होनी चाहिए। उसी समय पीकेआर का अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया जाता है, जहां सत्यवर्मा ने ब्रह्मा को समारोह में भाग लेने से मना करने के लिए कहा। वर्मा के आदेश पर रघुराम उनके रास्ते में बाधा डालने का प्रयास करता है, लेकिन असफल रहता है। उस रात जयदेव घर पहुंचता है, जहां वह सत्य की बहन जाह्नवी को कुछ मिलाना क्रीम देता है, बात की जानकारी के बिना, और जेजेपी मंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाता है, पार्टी को वित्त पोषित करने और वर्तमान मंत्रालय को भंग करने के अपने फैसले की सूचना देता है, जो कि प्रीपोनमेंट सुनिश्चित करेगा ताकि वे वर्तमान सहानुभूति लहर का लाभ उठा सके और खुद को पार्टी के अगले सीएम उम्मीदवार के रूप में नामित कर सके। चूंकि वर्तमान फाइनेंसर स्वयं ब्रह्मा है, वर्मा ने जयदेव को ब्रह्मा के साथ बातचीत करने की सलाह दी, लेकिन ब्रह्मा ने पार्टी को ड्रग मनी के साथ वित्त पोषण करने का विरोध किया और जयदेव को धमकी दी। क्रोधित जयदेव ने वर्मा को 140 मंत्रियों को रिश्वत देने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नामित करने के लिए नियुक्त किया। जयदेव पुरुषों को दवा की दुकान पर भेजता है, यह जानकर ब्रह्मा उन्हें हरा देते हैं और उन्हें मार देते हैं।
ब्रह्मा के सहयोगी और जयदेव के तिलकोटी ने वर्मा और जयदेव को इसकी सूचना दी। रघुराम को परिसर से सबूत का पता लगाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। सत्य की डायरी से जयदेव को पता चलता है कि वह ब्रह्मा से नाराज है क्योंकि उसके पिता ने उसकी अधिक देखभाल की, जिसे एक बच्चे के रूप में उनके घर लाया गया था और उसके माता पिता के बीच दरार का कारण था। कोटी ने अपने प्रेमी और एक कैदी रेणुका को ब्रह्मा को बदनाम करने के लिए मना लिया। एनएनटीवी पर वह ब्रह्मा पर हलवा और अन्य अवैध ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगाती है। यह ब्रह्मा के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश पैदा करता है, जिसे गिरफ्तार किया जाता है और कैद किया जाता है। जेल में ब्रह्मा को अपने अगले दुकान के मालिक और मासूम भाई का फोन आता है। जयदेव जेल में अपनी पार्टी के गुंडों द्वारा ब्रह्मा पर प्रहार की व्यवस्था करते हैं, लेकिन प्रयास विफल हो जाता है। जेजेपी में पार्टी के अन्य सदस्यों को रिश्वत देने के लिए पैसे ट्रांसफर करते समय लुकास के कंटेनरों को मासूम भाई द्वारा तोड़ दिया जाता है। ब्रह्मा गोवर्धन से मिलते हैं, जहां वह गोवर्धन को पार्टी कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार के सबूत प्रदान करते हैं और चेन्नई में अवैध नशीली दवाओं की बिक्री में शामिल होने के कारणों का भी खुलासा करते हैं। इस बीच कोटी, जिसे अपनी गलती का एहसास होता है, और रेणुका स्वीकार करते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा के बारे में झूठ बोला था, जिसे बाद में जेल से रिहा कर दिया गया। इस बीच जाह्नवी एक ड्रग ओवरडोज के बाद अस्पताल में भर्ती है। जाह्नवी से सत्या को जयदेव के अपने प्रति हिंसक व्यवहार के बारे में पता चलता है। पूछे जाने पर जयदेव ने स्वीकार किया और नशीली दवाओं के तस्करों के साथ जाह्नवी के संपर्कों को उजागर करने की धमकी दी और उसे और जाह्नवी को पीकेआर की तरह जान से मारने की धमकी दी। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण सत्य ब्रह्मा की मदद लेता है, जो उनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। मासूम भाई ने रघुराम और उसके आदमियों को मार डाला। रघुराम ने जाह्नवी के खिलाफ मामला दर्ज न करने के बदले सत्य को ब्लैकमेल किया था और चैनल का नियंत्रण लेते हुए चैनल के कर्ज को चुकाने के लिए एनएनटीवी न्यूज चैनल के मालिक राम से मिलते हैं। ब्रह्मा और मासूम भाई भी वर्मा और अन्य विधायक को उनके साथ गठबंधन करने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। बदले में उनकी नशीली दवाओं की आदत मीडिया के हाथों में नहीं आती है। जयदेव ने जाह्नवी का अपहरण कर लिया और सत्या को सीएम घोषित करने के लिए ब्लैकमेल किया। मासूम भाई के साथ ब्रह्मा मुंबई में गुर्गे को हरा देता है और जयदेव का सामना करता है, जहां ब्रह्मा को देखकर लुकास ने खुलासा किया कि ब्रह्मा वास्तव में अब्राम कुरैशी उर्फ गॉडफादर है। हालांकि चौंक गया जयदेव एक कार दुर्घटना में सत्य को मारने का प्रयास करता है, लेकिन ब्रह्मा के लोग उसे बचा लेते हैं। कोई विकल्प न होने पर जयदेव ने आत्महत्या कर ली। सत्या को जेजेपी पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया, जबकि ब्रह्मा मासूम भाई के साथ पेरिस के लिए रवाना हुए। दुनिया के सभी प्रमुख ड्रग लॉर्ड्स को इकट्ठा करने के बाद ब्रह्मा और मासूम भाई ने उन सभी को मृत छोड़कर गोली मार दी, जबकि ब्रह्मा अभी भी ब्रह्मा और मासूम भाई दोनों के साथ अगली कड़ी का संकेत देते हुए अपने धर्मयुग पर चले गए।